They're calling it the new generation Tata Tiago, but it is actually not. Why? ये मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में वो 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस या सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव जो आपको टाटा टियागो लाइनअप में मिलने वाले हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार कमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट की होगी। तो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द क्लैरिटी। क्या ये न्यू जनरेशन है? कंपनी कह रही है कि न्यू जनरेशन है, बट एक्चुअली प्लेटफॉर्म वाइज कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर वाइज कोई चेंज नहीं है, सस्पेंशंस या जो भी आपकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है उनसे रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। नए कलर्स हैं, 6 एयर बैग्स, ऑल ऑफ दैट, कई सारी चीज़ें दी गई जो कि आगे बात करेंगे। बट मोटे मोटे तौर पर जब आप प्लेटफॉर्म में चेंज करते हो तो उसको आप न्यू जनरेशन बोलते हो, क्योंकि ये सब चेंजेस आप टाटा की और भी गाड़ियों में देखते हो जिनको कि हम फेसलिफ्ट के तौर पे देखते हैं, चाहे वो नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट हो, चाहे पंच ईवी फेसलिफ्ट हो। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द न्यू जनरेशन। नाउ विल गो वन बाय वन, हर एक इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन। आई थिंक देख के नजर आ रहा है आपको फुल एलईडी सेटअप हो गया है, स्पेशली एट द फ्रंट एलईडी हेडलैम्प है आपके लिए, एलईडी डीआरएल्स हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एलईडी फॉग लैम्प्स नहीं है, बट अगर आप इसका आइस वर्जन लेते हो तो वहाँ पे एलईडी फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाओगे, पीछे की साइड एलईडी टेल लाइट्स नहीं है, उसमें हैलोजन ही आपको दिया गया है जो कि आपको पहले भी मिलता था। उसके अलावा एक आध और चेंजेस हैं, जैसे कि 14 इंच के टायर्स आपको ईवी के साथ में मिलते हैं और सीएनजी के साथ में मिलते हैं। 175/65 R14, दैट्स द टायर सेक्शन। और अच्छी बात यह है, अच्छे टायर्स हैं, एमआरएफ के ZV TV टायर्स हैं जो कि एज एन एक मतलब आपको जो स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पे मिलेंगे। और भी ऑफकोर्स OEMs होंगे टायर्स के अंदर, बट ये वाले टायर्स एक्चुअली आपके लिए अच्छे हैं और इको ट्रेड नहीं है ये, बाय द वे, ये नॉर्मल ZV TV है ईवी के अंदर भी। अगर आप इसका पेट्रोल वर्जन टॉप एंड जाते हो तो उसमें 15 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये वाले एलॉय व्हील्स नहीं है, ये एक्चुअली इसका व्हील कवर है। तो आपको एलॉय जैसी डिज़ाइन देने की कोशिश की है, विच इज़ नाइस, बट ये मोटे मोटे तौर पर आपके डिज़ाइन चेंजेस हैं और जो नए कलर्स वगैरह हैं वो काफ़ी रिफ्रेशिंग डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट अपडेट नंबर 2, और वो ये है कि अब इसका पेट्रोल और सीएनजी वर्जन भी जो है वो अच्छा खासा फीचर लोडेड होगी और ईवी के थोड़ा पास चला गया है। ईवी में आपको पहले भी ये फ्लोटिंग टाइप की टच स्क्रीन मिलती थी जो कि अच्छी खासी है, बढ़िया रिस्पॉन्सिव है, बट कभी कभी अटक जाती है। अब वो किस रीज़न से अटकती नहीं अटकती वो पता नहीं है मेरे को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर है आई डोंट थिंक उसमें कोई चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और वो सारी चीज़ें, मतलब हाई वोल्टेज सिस्टम नहीं है, इसी वजह से कभी कभी थोड़ी अटक जाती है। बट ये आपकी फ्लोटिंग स्क्रीन है, यहाँ पर भी फ्लोटिंग आपको स्क्रीन दी गई है। ऑफकोर्स ये आपकी टच सेंसिटिव है, थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटन अप है, ज़्यादा बेहतर लगती है, बट वेल इंटीग्रेटेड नज़र आता है। पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है, यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल और इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक फिट एंड फिनिश लेवल्स भी हैं, क्योंकि आप एक्चुअली थोड़ी उम्मीद कम करने लग जाते हो जब प्राइसिंग एक गाड़ी की ठीक होती है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छा दिया गया। इनफैक्ट ये इनकी उन चुनिंदा गाड़ियों में से है जो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने बटन्स को इंटीग्रेट किया है, हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड बटन यहाँ पे दिए गए हैं। इनफैक्ट ये जो आपकी स्टीयरिंग व्हील है उसके अंदर भी वो ग्लॉसी वाला पार्ट नहीं है, तो वो गंदगी कम अट्रैक्ट होती है, ज़्यादा बेहतर लगता है ये। मुझे लगता है कि ये और भी गाड़ियों में इनको देना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली ये। बट नए फीचर्स की बात कर रहे हैं, और क्या नए फीचर्स है? 360 डिग्री कैमरा ऑफकोर्स आपके लिए मिल गया है। यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी नहीं है, बट उसके बाद भी अच्छे से ये कैप्चर कर रहा है, तो बढ़िया तरीके से ये काम करता है। कई गाड़ियाँ, कई महंगी गाड़ियों में भी 360 डिग्री उतना अच्छा नहीं होता। आप जापानीज़ की बात कर लीजिए, वो बहुत अच्छा नहीं देते हैं, ये लोग एक्चुअली उसमें अच्छा दे देते हैं। उसके अलावा रियर में AC वेंट आपके लिए मिल गया है। ऑफकोर्स बच्चे सुखाने की मशीन नहीं है, जो कि आपको चाहिए भी नहीं, बट ये चीज़ आपके लिए दी गई है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जा रहे हो तो ऑटो AC वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती ही मिलती है, विच इज़ नाइस। और सेफ्टी पहले भी एक्चुअली स्ट्रक्चरली अच्छी थी ये गाड़ी और स्ट्रक्चरली उसमें कोई चीज़ नहीं है, बट अब 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड हो गए हैं, विच ऑफकोर्स एड्स टू lot more safety. Moving on to the important update number 3, and that is the pricing. अब देखिए, अगर आप CNG वर्जन लेते हो तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ है, हल्का फुल्का, बट ज़्यादा फीचर्स भी ऑफकोर्स आपके लिए दे दिए गए हैं। उसका AMT वर्जन भी आपको ऑफर किया गया है, बट उसकी प्राइसेस हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट AMT पेट्रोल की भी बात करोगे तो उसकी प्राइसेस नहीं है, बट पेट्रोल का टॉप एंड वेरिएंट अगर आप जा रहे हो तो 50,000 सस्ता हुआ है, विच मेक्स इट अ ग्रेट वैल्यू पैकेज अगर आप टॉप एंड की तरफ जा रहे हो। उसके नीचे वाले में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया, और इस बार वेरिएंट लाइनअप भी जो ये पर्सोना बोलते हैं कि ये वाला पर्सोना है, वो वाला पर्सोना है, कम्प्लेस्ट, एस क्रिएटिव, वो सब नेम आपको इस गाड़ी के साथ में मिलते हैं। ऑफकोर्स लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं आता, बट वो चीज़ की गई है। ईवी अब मुझे लगता है कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि टियागो ईवी में बहुत सारी बिके, इसीलिए प्राइस करेक्शन जो हुआ है वो ईवी के साथ में हुआ है।
₹1,00,000 आप चाहे एंट्री लेवल वेरिएंट ले लीजिए या टॉप एंड वेरिएंट ले लीजिए, ₹1,00,000 ये गाड़ी सस्ती हुई है, विच डेफिनेटली मेक्स इट अ ग्रेट वैल्यू। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि अगर आप टॉप एंड वेरिएंट 9.99 लाख जा रहे हो, जिसके साथ में आपको 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है, लगभग सेम प्राइस पे हल्का फुल्का डिफरेंस के साथ में पंच का 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको मिलने लग जाता है। एंड यू नो व्हाई पंच सेल्स बिकॉज ऑफ द वे इट लुक्स एंड ऑल दैट। बट आई थिंक अगर आपको एक छोटी गाड़ी एकदम हैचबैक स्टाइल में चाहिए तो फिर एक अच्छी वैल्यू ऑफर आपके लिए कर देता है। अगर आप इसका मिड वेरिएंट जाते हो तो उसके अंदर भी आपको बड़ा बैटरी पैक मिलता है 24 किलोवाट आवर वाला, जिसकी प्राइस आई थिंक 9.49 लाख है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी प्राइसिंग है। तो 10.5 में मैक्सिमम आपके लिए एक ठीक ठाक बड़ा बैटरी पैक वाली गाड़ी मिल जाएगी। तो ये प्राइसिंग की अपडेट है। अपडेट संख्या 4, और वो एक्चुअली बड़ी अपडेट हो सकती है अगर आप कभी कभी इस गाड़ी को हाईवे पे लेकर जाओ। कहने का मतलब ये है कि पहले जहाँ पे 25 किलोवाट से चार्ज होती थी, अब 30 किलोवाट से, तो थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग हो गई है। वो भी 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो है उसके साथ में हुआ है। तो लोअर बैटरी पैक के साथ में आई डोंट थिंक कोई स्पीड में चेंजेस हैं, बट CCS2 जो आपका चार्जर था वो अभी भी सपोर्ट करता है, मतलब फास्ट चार्जिंग भी थोड़ी बहुत फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा और स्लो चार्जिंग तो ऑफकोर्स सपोर्ट होती ही है। इसका अगर आपको 7 किलोवाट आवर वाला वो लेना है, चार्जर लेना है वॉल बॉक्स, उसके लिए एडिशनल आपको पे करना पड़ता है, आई थिंक 45 से 50 हज़ार। बट ये एक बड़ा अपडेट आप बोल सकते हो। मूविंग ऑन टू दी अपडेट नंबर 5, और मेरे सबसे बड़ी अपडेट है। अगर आप EV जा रहे हो तो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि भैया वारंटी क्या है, मोटर पे वारंटी क्या है, बैटरी वारंटी क्या है। ओवरऑल गाड़ी पे अनलिमिटेड वारंटी है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए। अगर आप फर्स्ट ओनर हो, अगर आप सेकेंड ओनर हो, ट्रांसफ़र हो रही है, आपने गाड़ी बेच दी है, तो भी 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी जो है वो आपके पास में होगी। तो ये जो मूव है आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस देने वाला है। तो ये 5 मुख्य अपडेट है जो कि इस 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट को एक बेहतर पैकेज बनाते हैं। जी हाँ, मैं इसको अभी भी फेसलिफ्ट बोलूँगा, न्यू जनरेशन नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली कुछ चेंज नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स नए फीचर्स दे दिए हैं, नए कलर्स दे दिए हैं, कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है, वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छी हो गई है, जिसके बारे में हमने बात ऑलरेडी कर ली है। अभी पावर जो है, या जो इंजन है, या जो इलेक्ट्रिक मोटर आती है, उनमें भी कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स पावर आउटपुट फिगर्स जो है उनमें भी कोई चेंज नहीं है। अगर आप इसका 19.2 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लेते हो, छोटा वाला, तो उसके साथ में 62 bhp और 110 Nm मिलता है। शहर के हिसाब से मोर देन इनफ है। 24 वाले के साथ में आई थिंक 75 bhp और 114 Nm मिलते हैं। और जो इनका पेट्रोल जो इंजन है, नॉर्मल पेट्रोल 1.23 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड, वो 83 bhp की पावर निकालता है। थोड़ा सा नॉइजी है, बट एक्चुअली फन एलिमेंट है इस गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग बहुत अच्छा सा फीडबैक है, एक छोटा व्हील बेस है, तो कॉर्नर्स में लेके जानी हो, सब चीज़ें करनी हो तो एक्चुअली अच्छा फन कर लेती हो। इस जस्ट इंजन जो है वो थोड़ा सा नॉइजी है, वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो ये ओवरऑल कहानी है इस गाड़ी की। आई थिंक ये सारे मेजर चेंजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने इसको चलाया नहीं है, जब चलाएंगे तब तसल्ली से और ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।